लिखिएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन एथिक्स, नैतिकता में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। मैं पूछ रहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को आप जानते हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो एक कवि थे, ठीक है, लेकिन एक दार्शनिक भी थे, वो एक खूबसूरत थिंकर थे, विचारक थे वो, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में उनकी यह वैचारिकी जो है देश की लड़ाई में, मतलब आज़ादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम भी कर रही थी। नाइटहुड की उपाधि का नाम सुने हैं? हाँ, किसने दिया था? हाँ, और वापस क्यों कर दिए थे वो? कब किए थे? हाँ, उसके बाद असहयोग आंदोलन वगैरह के दौर आए थे। जलियांवाला बाग कांड आपने देखा होगा, 1919 में हुआ था। फिर उससे बाद आपने देखे होंगे असहयोग आंदोलन वगैरह की जो शुरुआत थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखा जाए तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है योगदान, वह केवल एक कवि के तौर पर तो है ही है, वो तो ठीक है, वो लेखक विचारक, लेकिन एक चिंतक के रूप में या एक विचारक के रूप में उनके जो विचार आए उसको बहुत रास्ता मिला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। देखो, कोई भी काम जो है बिना किसी वास्ते किया नहीं जाता, और किसी भी वास्ते करना भी हो आपको तो बिना रास्ते पे चले होता नहीं है। क्या समझे? सिर्फ विचारों को अंगीकृत कर लेने मात्र से सद्गुणों का विकास नहीं हो जाता, जब तक उस विचार को आपको फैलाने का या बताने का या खुद पर एक्सरसाइज करने का अवसर न मिले। ठीक है, उन्होंने दो विचार दिए। एक तो मानवतावाद की बात कही, जाहिर है वो जिस सोच का व्यक्ति होता है वैसे ही बोलेगा। और वैश्विक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो हमारे वेदों की जो बात कही है, नए तरीके से, है ना, नए तरीके से उसकी जो प्रस्तुति है, नयापन के साथ जो उसका दृष्टिकोण है, उसको भी अंगीकृत करना चाहिए। जब हम कभी थकते हैं, कभी आलसी होते हैं, रुकते हैं, तो कुछ आसपास की ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखे रहते हैं जिनसे एक्शन बढ़ सकता है, या किसी की बात याद आ जाती है, तो हमारे अंदर थोड़े से एक्टिवनेस बढ़ जाता है। बस उस चिंतन का समझ लीजिए इतना लाभ मिल गया आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर वेदांत के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था को क्यों एक अपना विचार दिया कि वेदांत पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए एक नएपन के साथ, और मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। हाँ, औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में जो हम भूल रहे थे उसको याद दिलाने की कुछ सोच आई होगी। जैसे वो वेदांत को सोचते थे वैसे हम उनको सोचते हैं, क्योंकि वो जब अपने आगे देखते होंगे तो किससे प्रेरित हो? मिलते ही नहीं होंगे। हम अपने आगे देखते हैं तो कोई मिलता ही नहीं है। भाई, जब हम आपको कहते हैं असाइनमेंट लिखो तो आप लिखते नहीं हैं, तो हम प्रेरित कैसे हों? जब हम आपसे कहते हैं कि आप जो है थोड़ा राइटिंग वगैरह, नोट्स, किताबें, ये जर्नल्स, मैगजीन, थोड़ा मेहनत कीजिए, आप उसमें करते कम दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, तो हम कैसे इन्फ्लुएंस होंगे? आप तो मेरी प्रेरणा के स्रोत नहीं हो सकते। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रेरणा के स्रोत कौन थे? औपनिवेशिक सत्ता में जो दमन था, जो अंग्रेजों का हंटर था, जलियांवाला बाग था, 1917 का रोलेट एक्ट था, 1919 का जलियांवाला कांड था, वो सभी क्या था? मानवता को रौंद रहे थे। तो बात क्या करेंगे? मानवता की करेंगे। पीछे जाएंगे, वैदिक काल में घुस जाएंगे कि यार कुछ तो लिहाज करो, इस तरीके के विचारों को लाओ। कहां खोए हो? किस देश में रहते हो? अरे अपने पुराने जरा कालखंडों को पलटो,
कवि थे, पढ़े लिखे थे, लेखक थे, समझदार थे, तो समझाएंगे नहीं। लेकिन उस युग में जिसको समझाना चाहे वो कितना समझा, एक मुद्दा अपनी जगह है। उस समझने वाले लोगों ने कितना फायदा लिया, दूसरा मुद्दा है। जैसे आज की तारीख में हम एथिक्स बता रहे हैं और यहां वहां के विचारकों को जोड़ रहे हैं, तो कितने लोग यहां समझ रहे हैं, पहला। तो दूसरा, अगर चलो कुछ लोग समझ भी रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल करोगे। चुनौती कहीं गई नहीं है, प्रश्न वही है। वो युग बदला है, व्यक्ति बदले हैं। चुनौती तब भी थी, चुनौती आज भी है। क्या समझे। तो दो विचारों में, हम अगर उन विचारों में चलें तो जरा 2 लाइन लिख कर देखिए। द मोरल एंड फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, लिखो। द मोरल एंड फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर हैव significant contribution in 2 areas. Significant contribution in 2 areas. रविन्द्रनाथ टैगोर के नैतिक और दार्शनिक विचारों को, या विचारों का कर लीजिएगा, विचारों का 2 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, 2 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। लिख लिए दोनों। पहला लिखो, एक्सेप्टेंस ऑफ अ वर्ल्ड व्यू, acceptance of a worldview that was based on the principle of Vedanta, that was based on principle of Vedanta, but still for a novelty, लिख लेना, novelty, NOVELTY, novelty। पहला है कि एक ऐसे वैश्विक दृष्टिकोण को स्वीकार करना जो वेदांत के सिद्धांत पर आधारित होते हुए, जो वेदांत के सिद्धांत पर आधारित होते हुए भी नयापन के लिए हुआ था, नयापन के लिए हुआ था। दूसरा लिखो, एक्सेप्टिंग ह्यूमनिज्म, मानवतावाद को स्वीकार करना। आसान है। अब ये अगर देखा जाए, जैसे मानवतावाद को स्वीकार करना है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने तथाकथित परिप्रेक्ष्य में उस कालखंड के भीतर जो मानवता का दमन था, उससे उद्भव ये जो उनका दृष्टिकोण था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये दृष्टिकोण पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोई एकाधिकार दिखाया, कोई मोनोपोली नहीं थी कि ये हमारा ही दृष्टिकोण है मानवतावाद। उत्तर वैदिक काल के बाद, या 600 BC में चले जाइए, जब एक वर्ग विशेष को कई समस्याओं का सामना, यानी हमारा जो सामाजिक व्यवस्था था वो ढहने लगा उत्तर वेद में, 1000 BC से 600 BC के बीच। और जब महावीर और गौतम बुद्ध का उदय हुआ, जिसको हम लोग आमतौर पर बौद्ध जैन के रूप में समझते हैं, धर्म क्या है विचार समझिए, उदय हुआ, तो उस दौर में, है ना, उसी सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने के चलते इनका विचारों का प्रस्फुटन हुआ। उस समय भी मानवतावाद ही आगे था। मानवतावाद तब आगे आएगा जब तक मानव का दमन होगा। क्या समझे। हम न्याय की बात तो तभी करते हैं जब अन्याय सामने खड़ा हो जाता है। हम सच की बात तभी करते हैं जब झूठ हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम उजाले की बात तब करते हैं जब अंधेरा हो जाता है सामने। और हम सुरक्षा की बात तब करते हैं जब हमारे सामने असुरक्षा की सारी संभावनाएं खड़ी हो जाती हैं। आमतौर पर हमेशा सकारात्मक शब्दों का
जो प्रयोग है, जो अनुप्रयोग है और जो जीवन में उतारने वाली बात होती है, वो तभी आती है जब हमारे सामने उसके उलट व्यवस्था बन जाती है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित की बात तभी करेगा जब उसके सामने पहले असुरक्षा आएगी। क्यों? क्योंकि एक नैसर्गिक जस्टिस है ये, यह एक प्राकृतिक दृष्टिकोण आप मान लीजिए इसको, एक नेचुरल एस्पेक्ट है कि चाहे लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, कुछ भी हो, उसको मालूम है कि मैं इस सड़क से उस गांव तक जाऊंगा, मैं जा सकता हूं। लेकिन अगर उसको व्यवधान उत्पन्न होता है, उसके लिए असुरक्षा बढ़ती है, तभी उसके मन में सुरक्षा का ख्याल आएगा। रात हो ना तो हमारी जो उंगलियां हैं, ये बटन को, लाइट वाला बटन, ये स्विच को दबाएंगे ही नहीं। जैसे ही हम, आपने गौर किया होगा कि कई लोगों को जब कमरे में प्रवेश करते हैं आप, और आपको मालूम अंधेरा है, तो सबसे पहले आप कमरा खोलते स्विच बटन दबाते हैं। लेकिन पहले से लाइट अगर जली हो तो, कमरा खोलते ही उजाला हो तो, जब अंधेरा आया ही नहीं तो हम उजाले की सोचेंगे ही नहीं। जब असुरक्षा होगा ही नहीं तो हम सुरक्षा सोचेंगे ही नहीं। जब अंधेरा होगा नहीं तो हम उजाला सोचेंगे ही नहीं। जब तुम झूठ बोलोगे नहीं तो हम सच के बारे में विचार ही नहीं करेंगे। क्योंकि जिंदगी में नेचुरल एक जो फिनोमेना है, उसमें पॉजिटिव चीजें ही निहित होती हैं। हमें ये पता होता है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, ये नहीं, हम ये विचार ही नहीं करते, क्यों करोगे अन्याय। लेकिन जब अन्याय होता है तो लड़ाई न्याय की शुरू हो जाती है। मानवतावाद को स्वीकार करना, क्या बोला रविन्द्रनाथ टैगोर ने? मानवतावाद को स्वीकार करना। अगर हमने मानवतावाद की बात कही तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कि कोई माई का लाल किसी को सजा नहीं सुना सकता। रोलेट एक्ट 1917 का यही कानून था, जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं। अंग्रेज जिसको चाहे जब चाहे जेल में डाल दे। ये मानवतावाद था? नहीं था। जलियांवाला बाग कांड क्या था? ये मानवतावाद का प्रतीक है, जो जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी? नहीं। अब मानवतावाद उदय हो जाएगा, उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि भीषण अमानवीय कृत्यों के कारण अब यही कदम बचता है। तो क्या किया आपने? मानवतावाद को एक्सेप्ट करोगे। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो ये चैलेंज है। क्यों? क्योंकि वहां तो अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। अमानवीय कृत्य के बीच में अगर आपने मानवतावाद को मौका देने की कोशिश की और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि मैं मानवतावाद लाऊंगा, अब कठिनाइयां आएंगी, झेलने के लिए तैयार रहिए। लेकिन मैं दावे से बता रहा हूं, आपने बड़ी चीज सोची, अच्छी चीज सोची, इसलिए हार अमानवीय कृत्य वालों की होगी। एक्सेप्टेंसी में बहुत ताकत होती। एक्सेप्टेंसी का मतलब है कि आपने चुनौती का पहला स्टेप रख दिया, स्वीकार कर लिया, अब आप लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तो मानवतावाद को एक्सेप्ट करना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने मानवतावाद को स्वीकार किया। अब मानवतावाद को अगर हमने स्वीकार किया है तो नाइटहुड की उपाधि वापस करनी होगी। अंग्रेजों के सामने जज्बे से खड़ा होना पड़ेगा। उनके बम गोले से डरे बगैर हम अपने दृष्टिकोण के साथ चुनौती को आगे बढ़ाएंगे। देश की आजादी कब मिलेगी यह तो नहीं कह सकते उस दौर में, लेकिन मानवतावाद को इस तरह से कुचलने नहीं देंगे, यह तय कर चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि नैतिकता और मानवतावाद दोनों का गहरा नाता है कि नहीं? जब हम वेदांत की बात करते हैं या वैश्विक दृष्टिकोण में नएपन लाना है, उसके आधार पर बेस्ड ऑन वेदांत वगैरह, बहुत बड़े
पौराणिक मान्यता की बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत टफ जो है समाज की बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अरे यार, कम से कम ऐसा समाज तो हो जिसमें मानवतावाद हो। और मानवतावाद आएगा कैसे? अरे भाई, कम से कम इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि जिससे कि आप जो ये चुनौती स्वीकार किए काम हो जाए। अब आप इस आएगा कैसे, ये पढ़ेंगे कैसे? तो हम आपकी गरीबी बताएंगे, कहेंगे कि तुम्हारे पिताजी की हालत देखो, अपने घर की हालत देखो, उनकी उम्मीदों को देखो, जो भी है तमाम तामझाम ये बताएंगे। वापस जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने भी पीछे की तरफ गए, आगे नहीं मिलता ना ज्यादा। आगे कौन विचारक है बताओ? 2020 का विचारक बताओ, 22 का विचारक बताओ, 21 का विचारक बताओ, 30 का विचारक बताओ, है कोई विचारक? तो चलो पीछे चलते हैं, काहे वेदों की ओर लौटे लोग? तो क्या गौरी गजनवी का विचार लेंगे हम? नहीं, आप बताओ क्यों, किसका विचार लें? गौरी बहुत अच्छा था, गजनवी बहुत अच्छा था। अच्छा, लुटेरे, डकैत, चोर उचक्के, उनके विचारों से हम प्रेरित हों? या आज की धोखाधड़ी, बैंक लूटे गए, ये हुआ, एटीएम लूटा, उसमें चोर पकड़ा गया, उसके विचार से हम प्रेरित होंगे? हम मानवतावाद से प्रेरित होंगे, हम वेदों के विचारों से प्रेरित होंगे, सत्यनिष्ठा वाले विचारों से प्रेरित होंगे, जो हमारे एथिक्स में इजाफा करें। तो मानवतावाद और नैतिकता का गहरा नाता है। और मैं फिर यहां क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में या उस दौर में ही ये विचार लाए। युगों के साथ जहां जहां अमानवीय कृत्य हुए, मानवतावाद को स्वीकार करने वाले लोग और अमानवीय कृत्यों के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हर युग में मिलते रहे। कठिनाइयां आई, लेकिन ये सही है कि अमानवीय कृत्य करने वालों को जमींदोज होना पड़ा है। तो मानवतावाद जो है ना, बहुत बड़ी ताकत है। ये थोड़ा देर हो सकती है, इसमें रिजल्ट मिलने में, परिणाम मिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, देर हो सकती है। कई बार ये भी ख्याल आ सकते हैं कि पता नहीं रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये निरंतरता में है तो रविन्द्रनाथ टैगोर, मुझे नहीं लगता कि इतने समझदार व्यक्ति जो है इतनी हल्की गोटी नहीं खेलेंगे। उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया और मानवतावाद आया।